गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? पाठ का क्या नाम है? बोलो। सप्त। ठीक है, नवम पाठ है, यानी कि चैप्टर आपका 9 है और चैप्टर का शीर्षक क्या है यहाँ पर? सप्त भगिनियां। ठीक है, सप्त भगिनियां का मतलब होता है 7 बहनें, यही होता है ना। भगेरे का मतलब यहाँ पर बहुवचन है, बहनें, और सप्त का मतलब 7, यानी कि 7 बहनें। ठीक है, कि यहाँ पर ये एक उपनाम दिया गया है। ठीक है, उपनाम दिया गया है कि 7 बहनों में ऐसे कौन कौन से राज्य आते हैं जिनमें क्या है? समानता है। ठीक है, एक जैसी इनमें समानता है कि इसमें इसकी क्या विशेषता है और इसमें भी इसकी ऐसी विशेषता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर यही दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है सप्तभगिनी, यह एक क्या है? उपनाम है। ठीक है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उपाधि यानी कि क्या होता है? उपाधि, उनको एक उपनाम दे दिया। ठीक है ना, उपाधि दे दी कि पर्टिकुलर ये 7 बहनें के नाम से जाने जाएंगे। कौन से? जो राज्य है। ठीक है, वो 7 बहनों के नाम से जाने जाएंगे। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। ठीक है, इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, प्रकृति का, वो अत्यंत विलक्षण है। ठीक है ना, मतलब इनका सौंदर्य बहुत ही ज्यादा क्या है? इनके अंदर सुंदरता है, इनके अंदर। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता है इनमें। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब विशेषता, को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। सर्जन यानी कि उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का यानी कि जो हमारे पास जो पाठ है, क्या पाठ है भाई? सप्तभगिनी। देखो, प्रत्यय, इसमें कुछ प्रत्ययों का भी प्रयोग होगा जो हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है अध्यापिका। सुप्रभातम। सुप्रभात किसने कहा? अध्यापिका ने। क्या कहा? सुप्रभात। क्या मतलब होता है सुप्रभात? गुड मॉर्निंग। ठीक है, छात्रा, बहुत सारी छात्राएं होती है क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक छात्र तो है नहीं। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात यानी कि सुबह की नमस्कार। ठीक है, अध्यापिका। भवतु अध्याय किम पठनीयम। भवतु तो ठीक है, अध्याय आज, अध्याय का मतलब आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, आज क्या पढ़ना चाहिए? पूछते हैं ना, क्लास में टीचर्स आते हैं तो आपसे यही पूछते हैं ना। ठीक है, या तो आप जो पिछला पढ़ चुके हो या तो उसके बारे में पूछते ना कि आज हम क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापिका ने कहा कि आज क्या पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना चाहिए। अब पठनीय में यहाँ पर पठ, धन, कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनियर। ठीक है, अनियर का क्या शेष रहता है? मैं का लोप हो जाता है और अनियर शेष रह जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अनियर, इसलिए यहाँ पर क्या बना है? पठनीय। ठीक है, अनियर प्रत्यय का यूज कहां पर होता है? चाहिए के अर्थ में। क्लियर? ठीक है, छात्र, वयम सर्वे, वयम हम सब, सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के, विषय बढ़ते यानी कि बारे में, क्या तुम इच्छा में है जानना चाहते हैं। ठीक है, सभी छात्रों ने क्या कहा कि महोदय आज तो हम अपने देश के जो भी राज्य हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, किसने कहा ये? छात्र। ठीक है, छात्रों ने। ठीक है, अध्यापिका ने कहा शोभनम। ठीक है, ठीक है, शोभनम। ठीक है, ठीक है, बदते बोलो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकम हमारे, ठीक है, हमारे देश में, कति का मतलब कितने, कितने।
ठीक है। राज्यानि राज्य, संति मतलब है, बहुवचन है। ठीक है, तो क्या पूछा बताओ? हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में कितने राज्य हैं? शायरा नाम है एक लड़की का, क्या कहती है? चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति मतलब 24 यानी कि 24 कि महोदय 24 राज्य है। सिल्वी नाम है, सिल्वी कह रही है नहीं महाभागे कि नहीं महोदय पंचविंशति राज्यानि सन्ति। कितने राज्य है? 25 राज्य है। पंचविंशति का मतलब क्या होता है भाई? 25। ठीक है, 25 राज्य है। अध्यापिका अध्यापिका कह रही है अन्य कॉपी कोई और पूछते हैं ना क्लास में, मैं भी आती हूँ, टीचर भी आते हैं, जब आप आंसर देते हो 1 बाय 1 तो कहती है ना कि और कोई बताना चाहता है, तो कह रहे हैं कि अन्य कॉपी कोई और भी। स्वरा नाम है, मध्य एव बीच में ही, मध्य एव का मतलब बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथ्यति, मैं का मतलब मेरी, भगिनी बहन, कथ्यति कहती है। ठीक है, मेरी बहन कहती है यद अस्माकम देशे, यद की अस्माकम हमारे, देशे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति। कितने राज्य है? 29। ठीक है, नवविंशति का मतलब 29। कौन कह रही है? ये स्वरा कह रही है कि बीच में बोलती है कि महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे कितने राज्य हैं? हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29। नवविंशति यानी कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एते अधिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। एते रिच्य है इसके अलावा, सप्त का मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से है केंद्र शासित प्रदेश बताओ? अंडमान निकोबार और दमन द्वीप और दादरा हवेली और लक्षद्वीप, एनी और पांडिचेरी है ना? ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए, यस या नो? ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7। ठीक है, अध्यापिका सम्यक जानती ते भगिनी, सम्यक अच्छी तरह से जानती है मेरी बहन। ठीक है, अध्यापिका कह रही है सम्यक ते भगिनी, तुम्हारी बहन जो है वो अच्छे से जानती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 है ना? कितने हैं भाई? पहले कितने थे? 28 थे। ठीक है, फिर 29 और फिर कितने हो गए? हमारे राज्य में बेटा, हमारे देश के राज्य में, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि राजस्थान में। ठीक है, उसमें पूछा गया है यद अस्माकम देश है, देश में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29। ठीक है ना? कहा ना कि अध्यापिका ने कि भाई तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है। भवतु ठीक है, अपि जानिथम यूयम यत देशु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक है समवायो अस्ति। भवतु ठीक है, भी जानिते जानते हो, यूयम तुम सब भी जानते हो कि उनमें से जो राज्य है सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवाय यानी कि समूह है। 7 राज्यों का क्या है भाई? एक समूह। ठीक है, जैसे समूह होता है ना, गुच्छा होता है, झुंड होता है, एक वो समूह है। कौन से राज्यों का? 7 राज्यों का। ठीक है, कि ठीक है तुम सब जानना चाहते हो, तुम सब कि वो जो 7 राज्य हैं उनका एक समवाय है यानी कि एक
समूह है, वो एक समूह में है, यानी कि वो राज्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है, वो जुड़े हुए हैं, तो वो एक साथ में ही, यानी कि वो समूह के अंदर है वो। ठीक है, इति नामना प्रथितो अस्ति, यह इस नाम से सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। यह का मतलब जो कि 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से राज्य है वो? 7 राज्य है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? 7 बहनों के। प्रसिद्ध का मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर? देखो सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त। साश्चर्यम का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से अक्का बक्का हो जाते ना, एकदम आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्य से परस्परम, परस्परम यानी कि आपस में, पश्यन्ति देखते हैं, सभी आपस में एक दूसरे क्या करते हैं? देखते हैं आश्चर्य से। सप्तभगिनी क्वेश्चन होता है ना कि सप्तभगिनी 7 बहनें, बोलते हैं ना ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सप्तभगिनी? सप्तभगिनी कि 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस है, निकोलस नाम है किसी का। इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते। अब आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि भाई ठीक है 7 बहनें, पर इनको 7 बहनें क्यों कहा जाता है? ये तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, 7 बहनें हमने नाम दे दिया, पर क्यों दिया उनको 7 बहनें? क्योंकि हमारा देश में तो बहुत सारे राज्य है। ठीक है, तो निकोलस ने कहा इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यते। इन 7 राज्यों को, यानी कि इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है? किमर्थम, किस लिए? अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम कि इनका जो प्रयोग है वो प्रतीकात्मक है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो प्रतीकात्मक की दृष्टि से एक समानता है उनमें। कदाचित है सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शा नाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रतीतानि, यानी कि प्रसिद्ध। कदाचित कभी, सामाजिक सांस्कृतिक, आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो राज्य है वो अलग है, कल्चर अलग है ना। ठीक है, सभी जितने भी राज्य हैं सबका जो कल्चर होता है, कल्चर एक्टिविटी सब अलग अलग होती है। ठीक है, उनका लोक नृत्य होता है वो भी अलग होता है, उनके खेल कूद होते हैं वो भी अलग होते हैं, कैसे नो होते हैं ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से साम्याद, समानता है इनमें। ईमानी इन उक्तो उपाधिना प्रथितानि, उस पर जो उक्त उपाधि दी गई है वहां पर ये प्रसिद्ध है। कौन सी दृष्टि से प्रसिद्ध है? यानी कि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि क्या है? समानता है इनमें, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है, अर्थात ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्यों जाने जाते हैं? कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक क्या है भाई? एक समान है, मैच करती है उनकी। ठीक है, कि उनका जो लोक नृत्य है, उनका जो खेल है, उनका जो फूड है, भोजन है, वो सारे क्या है? उनके आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसे से लगते हैं वो। ठीक है, तो वो इसलिए उन 7 राज्यों को यह उपाधि दी गई है, यानी कि उस उपाधि से वो प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम, कौतूहलम का मतलब होता है जानने की जिज्ञासा, कि भाई मेरा कौतूहल शांत नहीं हुआ है, मेरे अंदर और जिज्ञासा जानने की। मैं न खलु शांति ही गच्छति, क्या निश्चय ही मेरा जो कौतूहल है वो शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, कि निश्चय ही मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावतः यत् कानि तानि राज्यानि, श्राव्यतु सुनाओ, तावत तो कि कौन से वे राज्य हैं। अब मैंने कह दे तो आप भी यही पूछोगे ना कि मैडम कौन से राज्य है वो। ठीक है, तो समीक्षा ने भी क्या कहा? उसका कौतूहल शांत नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा कि भाई आप बता ही दीजिए कि वो 7 राज्य कौन से हैं जिनकी सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है?
है उनमें। ठीक है, अब है अध्यापिका कह रही है सुनोतः, सुनिए। अब कौन सुनाएगा? अध्यापिका सुनाएगी। ठीक है, अध्यापिका सुनाएगी। अब देखो, अध्यापिका सुनोतः, सुनिए। अद्वयम् मात्र्यम् चैवह न त्रि युक्तम् तथा दिव्यम् सप्तराज्यम् समूहो अयम् भगिनी सप्तकम मतम। अब देखो, अब आपने सुना होगा कि अद्वयम्, अद्वयम् का मतलब क्या है कि दो ऐसे हैं जिनका नाम किससे शुरू हो रहा है? ऐसे। ठीक है, कि दो ऐसे राज्य हैं जिनका नाम किससे शुरू है? ऐसे। कि दो ऐसे मैत्रियम, तीन किससे? मैं से। ठीक है, तीन राज्य किससे शुरू होंगे? कौन से नाम से? मैं से। आ गया ना? चैवम, और ही, न त्रि, त्रि का मतलब त्रि, त्रि का मतलब क्या है भाई? एक त्रि से युक्त है, त्रि से युक्त है बेटा। त्रि का मतलब तीन नहीं, यहां पर आ गया त्रिया। ठीक है, एक का नाम किससे शुरू होगा? त्रि से। युक्तम तथा दिव्यम, और अन्य दो किससे होंगे? दिव्यम, यानी कि इसके अलावा दो क्या है? अन्य है। अब देखो कौन कौन से वो सप्त राज्य समूह अयम, ये जो 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, मतम यानी कि विचार से, विचार है। भगिनी ही 7 बहनों के नाम से जो जाना जाता है कि ऐसे दो आएंगे, मैं से 3 आएंगे, और इसके अलावा न और त्रि, यानी कि त्रि से युक्त है और दो इसके अलावा है। अब वो देखेंगे हम कि कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले है इत्थम, इस प्रकार भगनी सप्त के ईमानी राज्यानि संति, 7 बहनें जो ये राज्य है। पहला कौन सा है? ऐसे आ गया, ऐसे क्या बना? अरुणाचल। दूसरा असम। ठीक है, यानी कि अद्वयम् का मतलब दो आ गए। ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। मैं से त्रि, बताया था ना कि मैं से कितने आएंगे? त्रि। कौन कौन से हैं? मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। चैवम, और न और त्रि से युक्त। ठीक है, न और त्रि से युक्त कौन कौन से हैं? नागालैंड है ना, और कौन सा है? त्रिपुरा। कितने हो गए? बोलो, 7 हो गए। पहला, पहला क्या नाम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा, और 7वां त्रिपुरा। तो यानी कि ये जो 7 राज्य है, पता लगा? और आपने देखा होगा मैप के अंदर ये 7 राज्य आसपास ही है। मैप फिल करते हो ना, मैप में देखते हो ना कि अलग ही है, इनका जो एरिया है सबका एक साथ ही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार कितने राज्य हो गए? 7। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी ईमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े हैं, नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ईमानी, लघुनी यानी कि छोटे, लघुनी का मतलब छोटे हैं। ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? छोटे हैं, बड़े नहीं है ये। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत् राणी प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये क्या प्रतीत होते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका गुण और गौरव जो है वो बहुत, ठीक है, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या दिखाई देते हैं? ये बृहत् राणी, बड़े दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में कि इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उस दृष्टि से तो क्या है? ये छोटे हैं, लेकिन उसके अलावा गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े दिखाई देते हैं, अर्थात बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्लियर? सर्वे कथम कथम, आप भी पूछते हो ना भाई कैसे कैसे। अब हमारे माइंड में तो चल रहा है क्वेश्चन कि ठीक है पर कैसे है?
छोटे हैं पर गुण गौरव क्या है इसमें, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानने के लिए कल इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर था ये? पाठ का नाम? कौन कौन सी है 7 बहनें? ठीक है, आगे बात समझ में कि यहाँ पर भी दे रखा है मैंने, ठीक है ना। मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये 7 बहनें हैं जो 7 राज्यों के नाम से यानी कि 7 सप्तभगीय नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर? ओके।